हाय फ्रेंड्स, मिस्टर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। इसके साथ ही हम लोग एक मास्टर प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कोशिश किया जाएगा सभी चीज़ों को कवर अप करने का, जिसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी होगा, वेरियस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा। और आज सीखेंगे हम लोग इसी के साथ साथ कि मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे आज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉर्मली क्या है, एक बंदा जब किसी फर्म से कोई अमाउंट ऑफ मनी क्या विड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल पर्पस, तो ये ड्राइंग बन जाता है। लेकिन ये क्या करता है, एक फर्म से विड्रू करता है, तो ऐसे में जब इंटरेस्ट देने की बात आती है तो यहाँ फर्म को इंटरेस्ट पार्टनर से मिलता है। ऐसे में एक इनकम का काम करता है एक फर्म के लिए। एंड नॉर्मली वी ऑल नो दैट ऑल द इनकम्स ऑफ द फर्म शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। दूसरे तरफ ये पार्टनर्स कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा। क्या इसके कारण कैपिटल का जो टोटल बैलेंस है वो भी घटता है। तो ऐसे में इससे जुड़े दो जर्नल्स हम लोग को याद रखना चाहिए। एक तो हो गया फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ऐसे में इसका जर्नल हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और दूसरा जो जर्नल पास करेंगे हम लोग फॉर क्लोजिंग, ऐसे में इसका जर्नल हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो जर्नल इसके लिए पास करेंगे। अब जानेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो हम लोग जो दो मेथड्स पहले जानेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट्स दोज आर, फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड एंड सेकेंड वन इज व्हाट, प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ लिखता हूं मैं मेथड। तो दो मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो हो गया सिंपल मेथड और दूसरा हो गया प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होगा और प्रोडक्ट मेथड में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू drawings into rate of interest into required month by 12। और अगर यहां बात करें तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। बड़ा आसान है। तो सिंपल मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट मेथड में, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए का ड्राइंग जो है May 1 19 को था 10,000, जुलाई 1 19 को किया वो 5,000 और Jan 1 20 को वो किया है 30,000। तो अगर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाए सिंपल मेथड में, तो वो कैसे निकलेगा। अज्यूम कर ले रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया है वो है 12% पर एनम। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ड्राइंग्स।
यहाँ मंथ्स जो दिया हुआ है, पहला ड्राइंग्स है 10,000 का, दूसरा है 5,000 का, तीसरा है टाइम क्या है, तो ये है मई 1 को, ये है जुलाई 1 को, और लास्ट वाला है जैन 1 को। ये 19 है, ये 20 है। रिक्वायर्ड मंथ निकाल लेंगे। अब रिक्वायर्ड मंथ कितना होगा, मई 1 से 31 मार्च, मई 1 से मार्च 31, कितना महीना हो गया, 11, तो यहां ले लिया 11 मंथ्स। सेकेंड वाले में जुलाई 1 से कितना महीना हो जाएगा, 9 मंथ्स, और लास्ट वाले केस में कितना मंथ आ रहा है, 3 मंथ्स। अब यहां हम लोग निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो हमारा ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू रिक्वायर्ड मंथ बाई 12, तो हमारा ड्राइंग्स पहला है 10,000 इंटू रेट है 12% इंटू 11/12, तो ये हमारा आ गया 1,100। नेक्स्ट हो रहा है 5,000 इंटू 12% इंटू 9/12, 5,000 इंटू 12% इंटू 9/12, तो ये आया हमारा 450। और थर्ड वाले सिचुएशन में है 30,000 इंटू 12% इंटू 3/12, तो ये हमारा आया कितना, 900। अब इसको जब टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग्स। तो ये हो गया हमारा 2,450। ये तो हो गया सिंपल मेथड। अब अगर बात करें प्रोडक्ट मेथड का, तो हूबहू ऐसे ही करेंगे। ड्राइंग्स टाइम, रिक्वायर्ड मंथ्स, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाला जो ड्राइंग था वो था 10,000 का, मई 1 19 11 मंथ्स। सेकेंड वाले था 5,000 का, इसका डेट था जुलाई 1 19, ये था 9 मंथ्स का। थर्ड वाले का था 30,000 जैन 1 20, जो कि था 3 मंथ्स का। तो हमको निकाल लेना है सबसे पहले प्रोडक्ट का टोटल। सो कुछ करना नहीं है। प्रोडक्ट के टोटल के लिए फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, जो ड्राइंग्स है इंटू जो रिक्वायर्ड मंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 10,000 इंटू 11, सो 1,10,000, ये हो गया 45,000, और ये हो गया 90,000। टोटल हो जाएगा 2,45,000। सो एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा है मैंने, टोटल प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड 2,45,000 into rate of interest that is 12% into 1/12, so value will be 2,450। अब यहां ध्यान देने वाला बात क्या है, दोनों ही मेथड में हमारा इंटरेस्ट क्या है, सेम ही है। तो सिंपल मेथड में ये बड़ा सिंपल था, डेट दिया हुआ है हम निकाल लिए। लेकिन बहुत बार केसेस गड़बड़ हो सकता है जब ड्राइंग्स पर मंथ बेसिस पे दिया रहेगा। अब ऐसे में रिक्वायर्ड मंथ कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमको जो टेक्निक यूज करना पड़ता है वो है एवरेज
मेथड का। अब ये क्या चीज़ है इसे भी देख लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा कि जो ड्राइंग्स है इनटू क्या करते हैं उसका रेट इनटू जो रिक्वायर्ड मंथ है हमारे लिए बाई 12। बट प्रॉब्लम कहाँ खड़ा होता है ये रिक्वायर्ड मंथ को लेके। अगर ड्राइंग्स जो है क्वेश्चन में मान लेते हैं लिखा हुआ है drawings made at the beginning of, suppose लिखा हुआ each month, तो ऐसे में रिक्वायर्ड मंथ कितना होगा। क्वेश्चन हमारा है रिक्वायर्ड मंथ कितना होगा, तो इसके लिए हम आएंगे कॉन्सेप्ट में, वो है एवरेज मेथड। अब ये एवरेज मेथड है क्या, यहाँ एवरेज जो मंथ है वो निकालेंगे कैसे, उसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है जिसे याद रखने से ही हुआ। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawings whole divided by क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान के चले कि हमारा कैलेंडर ईयर ही है, समझने के लिए Jan 1 से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। तो यहां क्वेश्चन में दिया कि मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ड्राइंग हुआ है वो 1 जैन को हुआ है। तो 1 जैन से 31 दिसंबर हमारा कितना महीना बचेगा, तो ऑब्वियसली कितना महीना होगा 12 मंथ्स। अब लास्ट ड्राइंग कब होगा, तो 1 दिसंबर, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है, मीन्स उस महीने के शुरुआत में। तो लास्ट ड्राइंग हो रहा है हमारा 1 दिसंबर को, मीन्स एक महीना हमारे हाथ में आ रहा है। तो ये हो गया 13/2 मीन्स 6.5 मंथ्स। तो अगर क्वेश्चन में लिखता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो जो ड्राइंग से इंटू रेट इंटू 6.5/12 कर देना है। अब यहां जो याद रखना है, यहां ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स। अगर 12 मंथ्स पर मंथ लिखा है तो इंटू 12, अगर ईच क्वार्टर लिख दिया तो इंटू 4, ये याद रखना होगा। अब चले आते हैं दूसरी बात पे। अगर मान लेते हैं लिखा है क्वेश्चन में ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ क्या है ईच मंथ, तो ऐसे में रिक्वायर्ड मंथ कितना होगा, ऐसे में हमारा रिक्वायर्ड मंथ कितना होगा। तो चलिए फिर निकालते हैं। रिक्वायर्ड मंथ इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहां कह रहा है क्या, एंड ऑफ ईच मंथ। तो ऑब्वियसली हमारा पहला जो ड्राइंग होगा वो 1 जैन को नहीं होगा, वो होगा 31 जैन को। तो हमारा एक महीना तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना महीना, 11 महीना, तो 11 मंथ्स। प्लस अगर बात करें लास्ट ड्राइंग का, तो वो ऑब्वियसली होगा दिसंबर के महीने में, और इसका जो क्लोजिंग डेट होगा वो होगा 31 दिसंबर, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा है। तो यहां पे हमारा कोई मंथ्स नहीं बच रहा हाथ में, डिवाइडेड बाई 2, सो 11/2 मीन्स हमारा है 5.5 मंथ्स। अब चले आते हैं थर्ड सिचुएशन में, जहां लिख रहा है मेड, ड्राइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एच क्या क्वार्टर।
यहां पे कैसे करेंगे, कुछ डरने वाला बात नहीं है। रिक्वायर्ड मंथ मतलब, अब जहां हम लिख रहे थे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वहां आप सोच रहे हैं कि पहले क्वार्टर के शुरुआती ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है। तो अगर क्वार्टर में इसको कैलकुलेट करें तो हमारा क्वार्टर कैसे आ रहा है, पहला तो हो गया जैन से लेके मार्च, ये हो गया एक क्वार्टर। अप्रैल से जून, ये हो गया दूसरा क्वार्टर। जुलाई से सितंबर, ये हो गया थर्ड। और अक्टूबर से दिसंबर, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वार्टर। टोटल हमारा 4 क्वार्टर है। अब यहां लिख रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस पहले वाले का बिगिनिंग क्या होगा, जैन, और इसका बिगिनिंग क्या होगा, फर्स्ट जैन। तो कहने का मतलब पूरा ही महीना बच रहा है हाथ में। तो हमारे पास कितना महीना है भाई, 12 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, इसका ओपनिंग क्या होगा, 1 अक्टूबर। कहने का मतलब यहाँ कितना महीना बच रहा है, 3 मंथ्स। सो ये हो गया 15/2 मीन्स क्या हो गया, 7.5 मंथ्स। और लास्ट अगर बात करें हम लोग, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक उसी तरह निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड मंथ इक्वल्स टू, यहां क्या होगा, एंड मीन्स मार्च मंथ, इसका एंड मीन्स 31 मार्च, मीन्स हमारे पास 9 महीना बचा हुआ है। प्लस लास्ट वाले क्वार्टर में दिसंबर हमारा लास्ट होगा, और क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर, मीन्स कोई मंथ्स नहीं बचेगा। सो 9/2 मीन्स हो गया 4.5। और फिफ्थ सिचुएशन आता है ड्यूरिंग द ईयर या मिडल ऑफ द ईयर, जो भी लिखा रहे या डेट मेंशन ना रहे, तो ऐसे में दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, वो हो जाएगा हमारा 6 मंथ्स। तो ये हो गया फुल सिनेरियो अबाउट कि रिक्वायर्ड मंथ हम कितना लेंगे किस किस केस में। अब इसे अगर एक एग्जांपल से समझें तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन हमारे हाथ में क्या आ रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो हम लोग कितना लेंगे, 6.5। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो तो हम लोग कितना लेंगे, 7.5। एट द एंड ऑफ ईच अगर क्वार्टर है तो हम लोग कितना ले रहे हैं, 4.5। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर हो तो वहां हम लोग कितना ले रहे हैं, 5.5। और अगर ड्यूरिंग द ईयर हो या मिडल हो तो ये क्या होगा, 6 मंथ्स। तो ये याद रहने से ही क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल मान ले रहे हैं कि बी जो है वो 10,000 ड्राइंग कर रहा है। तो पहला केस लेते हैं, सपोज केस 1 में है बी ड्रू ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मान ले रहे हैं 12%। तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल ड्राइंग मीन्स 10,000 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू हाउ मच, 6.5 बाई क्या, 12। तो ये हो जाएगा हमारा 7,000
800। ठीक इसी तरह हम लोग अदर केसेस में भी निकाल लेंगे। सपोज अगर मान ले रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो कैलकुलेशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू सेम वैसे ही 10,000 इंटू 12 सिर्फ 6.5 की जगह कितना आ जाएगा, 5.5/12। अगर मान लेते हैं केस 3 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, सेम थिंग, तो ऐसे में ये कैसे निकल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू हमारा क्वार्टर कितना होता है 4, तो इंटू 4, तो हमारा निकलेगा टोटल ड्राइंग इंटू 12/100। अब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हम लोग क्या सीखे, 7.5/12। केस 4 ले लेते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 10,000 इंटू 4 इंटू 12/100 इंटू क्या 4.5/12। ये हो गया अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, दिस इज अबाउट अ मास्टर प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग प्रीवियस जितने भी चीज़ों को सीखे हैं उसको हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी एंड देन पास्ट एडजस्टमेंट। अब जो है हम लोग एक सम करेंगे जिसे हम मास्टर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि हम लोग एक सम में काफ़ी कुछ चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ और समझाऊंगा भी। अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा पीपीटी फाइल, जिसे आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बनाना है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बट एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं कि सोनू और मोनू जो है दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, आपस में इक्वली बांटते हैं। इन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए करके इनिशियल कैपिटल लगाया। इसके बाद सोनू जो है वो 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 1 अक्टूबर 2019 को, और सेम डेट मोनू क्या किया है, फॉर्म को लोन दिया है कितने का, तो भाई 2 लाख रुपए का, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है। ऐसे में हम जानते हैं कितना लेंगे, 6% पर एनम। आगे लिख रहा है रेंट ऑफ ₹2,500 was payable to सोनू। तो दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली इट शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लेंगे। ड्राइंग्स दोनों का दे दिया है, सैलरी सोनू का दे दिया है 50,000, कमीशन निकालना पड़ेगा मोनू का 10% आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। सोनू जो है फिर एक लोन भी लिया है 1 लाख का फॉर्म से 31 दिसंबर 2019 को, और इस पे इंटरेस्ट दे दिया है 10%। फॉर्म जो है मैनेजर्स कमीशन दे रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, और फॉर्म का प्रॉफिट दिखा रहा है 2,40,000। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग को जो बनाना होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम लोग किस अमाउंट को नेट प्रॉफिट के तौर पे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे वो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हो भाई, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट कितना दिया है 2,40,000, ये लिख दिए। इसके अलावे जो भी आइटम्स आएगा हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो
क्वेश्चन में था क्या, सोनू का कैपिटल है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना होगा। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोनू 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, प्लस ये 1 लाख का और एडिशनल कैपिटल लगाया 10% का 1 अक्टूबर, मीन्स 6/12। तो इसका कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा 55। मोनू का कितना होगा फिर 5 लाख इंटू 10%, दैट्स कॉल्ड 50। सो ये हो गया हमारा 1,05,000। नेक्स्ट, मोनू 2 लाख का लोन दिया है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सो टू इंटरेस्ट ऑन मोनूज लोन 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लेंगे, नहीं दिया हुआ है, इंटू 6/12। सो ये हो गया 12,000, मीन्स 6,000। नेक्स्ट, रेंट पेबल दे दिया है, रेंट टू सोनू, ये बोल रहा है 2,500 पर मंथ, सो ये हो गया 30,000। इसके बाद बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%, सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सोनू 5,000 एट द बिगिनिंग, मीन्स इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए कितना होगा 6.5/12, सो ये होगा 3,900। मोनू का 15,000 पर क्वार्टर, सो इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सो 4.5/12, सो ये आया 2,700। हमारा टोटल हो गया 6,700। इसके बाद सैलरी पेबल टू सोनू दे दिया, सो टू सैलरी टू सोनू कितना है भाई 50,000। कमीशन हम अभी निकाल नहीं सकते, जस्ट लिख करके छोड़ दे रहे हैं, कमीशन टू मोनू, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इंटू 10/110। अब यहाँ याद रखने वाला बात क्या है, अगर बिफोर चार्जिंग है तो कुछ नहीं करना है, इंटू रेट कर देना है, और अगर आफ्टर होगा क्वेश्चन में तो इंटू रेट बाय 100 प्लस क्या कर देना है रेट। इसके बाद लिख रहा है क्या, सोनू लोन लिया है, तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो दिया हुआ है प्रोविजन में, बट जब कोई पार्टनर लोन लेगा किसी फॉर्म से तो इसको लेकर के कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं लिखा है, तो ऐसे में नॉर्मली जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग ट्रीट करते हैं वैसे ही इसका भी जर्नल होगा, बट इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम, क्योंकि फॉर्म के लिए एक इनकम है। सो इसे हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन सोनूज व्हाट लोन। तो हमारा लोन कितने का लिया है सोनू 1 लाख का दिसंबर महीने में, सो रेट तो दे दिया 10% इंटू 3/12, तो ये हो गया 2,500। नेक्स्ट है मैनेजर्स कमीशन, सो टू मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट बोला 10%, दैट्स कॉल्ड 24, और तो कुछ है नहीं, जस्ट इसे बैलेंस कर देंगे 2,42500, 2,42500, सो 182,500 यहाँ हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,82,500, और तो कुछ है नहीं, बट टोटल करने से पहले 1,82,500 जस्ट एक बार वैल्यू निकाल लिया जाए।
इंटू 10/110, सो ये आया 16,519। तो यहाँ टोटल निकाल लेंगे 1,89,100 और इसे हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है भाई, शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रोपोर्शन दिया हुआ है, दोनों आपस में क्या करेंगे, इक्वल बांट लेंगे। सो 1/2 एंड 1/2। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 17,510 और इनका प्रॉफिट होगा 8,755। सो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे कि गारंटी का मतलब क्या होता है और पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।